एक मिनट, अच्छा इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा कोई कि मेरा आवाज आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। সুন্দর, সব ঠিক আছে স্যার। ओके ओके। হ্যাঁ, थैंक यू। ঠিক ঠিক আছে। হ্যাঁ, तो আমি ये মিট মিট করে দিচ্ছি, ঠিক आपका আছে। जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सबको ही अपना जो वॉल्यूम है उसको म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सेशन को अपना स्टार्ट करने से पहले क्विक रिकैप अपना कर लेते हैं। जो प्रीवियस वीक जो हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग अभी इंडिकेटर का जो सेक्शन है, इंडिकेटर का सेक्शन में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। और काफी सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग जाने, उसका एक्चुअल में किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई किस तरह से करके बेटर रिजल्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्सली हम लोग जाने, देखे, समझे। और प्रैक्टिकली उसको हम लोग देखे भी चार्ट पे जाके, ठीक है। तो उसी सिलसिले में प्रीवियस वीक में हम लोग मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। वी वैप के बारे में हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन कर चुके हैं। वी वैप मीन्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि ये हम लोग जाने कि इसको इंट्राडे में हम लोग फेयर वैल्यू प्राइस का पता करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और साथ ही साथ और एक जो इंडिकेटर है ए वी वेब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ए वी वेब मीन्स आपका एंकर्ड वी वेब, इसको कहा जाता है एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, क्योंकि वी वेब में एक लिमिटेशन रहता है कि उसको हम लोग इंट्रा डे में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक फेयर वैल्यू में है या नहीं है, ओवर प्राइस्ड है या बिलो फेयर वैल्यू में है, तो उसको हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। तो उसका सिंपली एक ऑप्शन है ए वेब का यूज करके हम लोग उसके बारे में, उस स्टॉक का, उस प्राइस का हम लोग डिटेल्स वहां पे एनालाइज कर सकते हैं। और इसका भी जो यूज करने का काफी सारे जो तरीके हैं, वो तरीका के बारे में भी हम लोग जाने हैं। और डिटेल्स में उसको हम लोग सोचे भी हैं और समझे भी हैं, देखे भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, लाइव चार्ट में जाकर प्रैक्टिकली उसको हम लोग टेस्ट भी किए हैं, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि वो जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये भी मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको आप लोग लाइव में जाके, लाइव मार्केट में जाकर उसको आप लोग टेस्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद जितना कोई भी इंडिकेटर है या प्राइस एक्शन का जो भी है पैटर्न है, उसको जितना आप बैक टेस्टेड कीजिएगा, जितना आप चार्ट के साथ उसको समय पार करके उसको आप देखिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा राइज होते जाएगा, कॉन्फिडेंस उतना ही आपका बिल्डअप होते जाएगा। तो ये तो हम जो आपको जो भी यहाँ पे देते हैं सारे चीज थ्योरी के ऊपर है। लेकिन जब तक लाइव मार्केट से आप रूबरू नहीं होइएगा, लाइव मार्केट में आप ये सारे चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, तो आपका ट्रेडिंग का जो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग का जो बिहेवियर है, वो आपका चेंज नहीं होगा। इसको आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते जाना होगा, ठीक है। तो यही जो टॉप 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स में हम लोग सबसे पहले शुरू किए थे मूविंग एवरेज से, और वी वेब ए वी वेब तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। इस दरमियान में आर एस आई पिवट, पिवट पॉइंट्स, उसके बाद फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड, और मैकडी और वी वेब हम लोग प्रीवियस वीक में हम लोग इसको कवर किए हुए हैं। तो आज जो एक पार्ट है, आज एक पार्ट में हम लोग आज डिटेल्सली बातचीत करने वाले हैं, जिसको यहाँ पे दो इंडिकेटर और है, जिसको कि ट्रेडिंग में जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, ये बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, यूज किया जाता है, इसको देखा जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इसको माना भी जाता है, जो कि एक है वॉल्यूम और सेकंड है आपका ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों वॉल्यूम इंडिकेटर है, ठीक है। ऑन बैलेंस वॉल्यूम को शॉर्ट में आपका ओबीवी कहते हैं। और ये वॉल्यूम इंडिकेटर है जिसको कि ट्रेड में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो वॉल्यूम का एनालाइज करना, वॉल्यूम के बारे में जानना, वॉल्यूम आपको क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कहने का कोशिश कर रहा है, इसको आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज का जो ये हम लोग का सेशन है, आज का इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वॉल्यूम का बेसिक्स। वॉल्यूम को हम लोग किस तरह से अपना ट्रेड में यूज कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग जर्नी में या इन्वेस्टिंग जर्नी में।
उसके बारे में आज हम लोग डिटेल्सली बातचीत करने वाले हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे कि वॉल्यूम का क्या सीक्रेट है ट्रेडिंग में, वॉल्यूम किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि व्हाट इज वॉल्यूम इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम सिंपल क्या है, ये आ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, या आप इसको पढ़ सकते हैं कि इन सिंपल टर्म्स वॉल्यूम मेजर द नंबर ऑफ स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज और फॉरेक्स पेयर्स ट्रेडेड ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ऑफ पीरियड। इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी ऑफ ए सिक्योरिटी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, आप चाहे स्टॉक में या फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, या कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, या फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, आप किसी में भी कोई भी सेगमेंट में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे वॉल्यूम आपको ये जानकारी देता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय सीमा के अंदर में कितना क्वांटिटी में, कितना नंबर में वो स्टॉक ट्रेड हुआ है। ठीक है, सिंपली अगर आप डे चार्ट का यूज कर रहे हैं, अगर चार्ट में अगर आप डे टाइम फ्रेम का अगर आप यूज करते हैं, तो वहां पे एक एक बार जो आपको दिखेगा वो आपका एक दिन का एक बार होगा। ठीक है, तो जब आप डे चार्ट अगर आप लगाए हुए हैं चार्ट में, तो वहां पे जो वॉल्यूम बार आपको दिखेगा, वो वॉल्यूम बार आपका क्या दिखेगा, एक दिन में जो शेयर वहां पे ट्रेड हुआ है, जो शेयर वहां पे ट्रेड हुआ है मींस जितना भी बाइंग हुआ है या जितना भी सेलिंग हुआ है, वो टोटल उस वॉल्यूम बार में ही आपका इंप्लीमेंटेड रहता है, उसी के अंदर में ही रहता है। ठीक है, अगर आप आवरली चार्ट यूज करते हैं, तो एक घंटा में कितना नंबर ऑफ शेयर उस स्टॉक में या फ्यूचर्स में या कमोडिटी में या क्रिप्टो में या फॉरेक्स में एक घंटे में कितने शेयर का ट्रेड हुआ है, चाहे वो बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, वो सारा जो डेटा है वो एक घंटा का चार्ट में जो वॉल्यूम बार आपका वहां पे रहेगा, वो वॉल्यूम बार आपका वो डेटा वहां पे शो करता है। ठीक है, अगर आप 5 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर आप देखते हैं, अगर 5 मिनट में देखते हैं, तो 5 मिनट के दरमियान में कितने शेयर्स वहां पे ट्रेड हुए हैं, कितना नंबर ऑफ स्टॉक या फ्यूचर्स वहां पे ट्रेड हुए हैं, ये इंडिकेशन आपको वॉल्यूम बार आपको वहां पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बार, वॉल्यूम को जानना काफी जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग जो कोई भी व्हीकल अगर हम लोग चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे मेन चीज क्या जरूरत है, आपका उसमें पेट्रोल या डीजल मतलब फ्यूल आपका वहां पे होना चाहिए, तभी गाड़ी आपका स्टार्ट होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा। नहीं तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गाड़ी आपका न्यू ही क्यों ना हो, फुल कंडीशन में ही क्यों ना हो। तो वॉल्यूम कोई भी स्टॉक या फ्यूचर या कमोडिटी या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में अगर आप जो भी सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं, तो वॉल्यूम आपका फ्यूल का काम करता है। वॉल्यूम अगर नहीं रहेगा, वो स्टॉक मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मूव होता है किससे, उसमें बाय या सेल होता है, तभी जाके स्टॉक वहां पे मूव करता है। तो इसीलिए अब जनरली आप देखिएगा, जिसमें जो स्टॉक सम में हाई वॉल्यूम होता है, उसका मोमेंटम भी बहुत हाई रहता है, और जिस स्टॉक में वॉल्यूम कम रहता है, उसका मोमेंटम भी बहुत ही लो रहता है वहां पे। ठीक है, तो सिंपली यहां पे वॉल्यूम हम लोग को यह भी जानकारी देता है कि अगर हाई वॉल्यूम है, तो सिंपली ये हम लोगों को पता चलता है कि बाइंग इंटरेस्ट अगर बाई साइड में अगर जा रहा है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है, वॉल्यूम मतलब जब चार्ट में जाइएगा तो पता चल जाएगा, वॉल्यूम का बार रहता है, वॉल्यूम बार भी आपका इंक्रीज होते जा रहा है कि प्रीवियस जो वॉल्यूम बार था उससे बड़ा वॉल्यूम बार अब बना, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो सिंपली ये हम लोगों को इंडिकेट देता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल का। ठीक है, और सेम इसका उल्टा अगर होता है, ठीक है, तो ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, ऑपोजिट डायरेक्शन का हमको वहां पे दिखता है। ठीक है, तो सिंपल यहां पे ये एक जस्ट इंफोग्राफिक है, यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर में ये प्राइस का मोमेंटम है, और नीचे ये जो बार जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ग्रीन और रेड बार, तो ये ग्रीन और रेड जो है ये वॉल्यूम बार है। ठीक है, ये जब आप ट्रेडिंग व्यू या आपका जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, जिस ब्रोकर का आप यूज करते हैं, उसका चार्ट में जब आप जाइएगा, वहां पे
जो इंडिकेटर सेक्शन रहता है, ठीक है, या फॉर्मूला सेक्शन रहता है, एफ टाइप का, वहां पे सिंबल रहेगा। वहां पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा वॉल्यूम। वहां से आपका ये वॉल्यूम बार का जो है, वॉल्यूम बार आपका वहां पे चार्ट में वहां पे प्लॉट हो जाएगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जब भी यहाँ पे ये प्लॉट हो जाएगा, तो जब अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप वहां पे उस वॉल्यूम बार के ऊपर जब अपना कर्सर लेके जाइएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ऊपर में, ये लेफ्ट साइड में आपको कितना वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का क्वांटिटी भी यहाँ पे आपको शो कर देता है कि 1.5 मिलियन है, 5,000 है, 10,000 है, 50,000 वॉल्यूम है, ठीक है। वो सारा वहां पे आपको इस जगह पे लेफ्ट साइड में आपका ये कॉर्नर में आपका वो शो हो जाता है, जहां पे वॉल्यूम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये सिंपली चार्ट में इस तरह का आपको वॉल्यूम बार देखने को मिलेगा। रेड वॉल्यूम बार मीन्स क्या, कि अगर ये डे चार्ट है, तो सिंपली है कि ये पूरा दिन में आपका सेलिंग आपका हावी रहा है, सेलिंग प्रेशर हावी रहा है। और अगर ग्रीन वॉल्यूम बार आपको देखने को मिल रहा है, तो सिंपली वहां पे इसका मतलब क्या होता है कि आज बाइंग प्रेशर ज्यादा था, बाइंग साइड में जो ट्रेडर्स हैं वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे, बाइंग साइड में ज्यादा काम किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि ग्रीन बार मतलब इसमें सेलर्स नहीं है, सेलर्स इसमें भी है। और ये जो रेड बार जो है, रेड बार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बायर्स नहीं है, बायर्स यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर 10 आदमी बाई किया है, तो यहाँ पे 20 आदमी यहाँ पे सेल करके बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो कैंडल है, हावी यहाँ पे कौन रहा, सेलर्स यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए वॉल्यूम बार आपका रेड यहाँ पे बना। तो इससे आपको क्या अंदाजा लगता है कि आज का दिन में सेलिंग प्रेशर हावी रहा है, कल के दिन में भी ये प्रेशर हो सकता है कि कंटिन्यू चल सकता है, ठीक है। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, ये हम लोग आगे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। व्हाट वॉल्यूम रिवील अबाउट प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे सिंपली दो टाइप का वॉल्यूम आपको दिखेगा। एक सिंपली क्या होता है, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, और दूसरा होगा क्या, लो ट्रेडिंग वॉल्यूम। और ये ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर से प्राइस का स्ट्रेंथ, प्राइस कितना सस्टेन कर सकता है, ठीक है, और प्राइस का मोमेंटम किस तरह का हो सकता है, ये हम लोगों को यहां से पता चलता है, ठीक है। तो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम में यहां पे क्या पता चलता है, इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अमाउंट ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहता है कि मार्केट या स्टॉक जिसमें भी आप वहां पे देख रहे हो, उसमें क्या है कि ट्रेडर्स ये ज्यादा एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम में अगर बाइंग साइड में अगर जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर ही जा सकता है, ऊपर जाके ये ऊपर साइड में सस्टेन भी कर सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, साथ ही साथ इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इसका ऊपर में जा रहा है। मतलब ट्रेडर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किस साइड में, जिस साइड में प्राइस जा रहा है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम अगर लो रहा, अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम वहां पे गिर रहा है, ऐसा भी आपको चार्ट में देखने को मिलेगा कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करने का कोशिश कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनाते हुए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम बार जो है, वॉल्यूम बार आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली लोअर वॉल्यूम बार आपका बनाते हुए जा रहा है। तो इससे ये क्या पता चलता है कि जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो वीक पार्टिसिपेशन है। वहां पे बहुत ज्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ट्रेडर के बीच में नहीं है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाने के बाद वहां से फिर रिवर्स हो जाता है। तो ये भी देखना जरूरी होता है कि जो ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, प्राइस जा रहा है, उस साइड में वॉल्यूम भी उस हिसाब से ही जैसे इंक्रीज होते हुए ऊपर की ओर जाए, तब जाके अगर आप वहां पे अपना ट्रेडिंग डिसीजन अगर आप बनाते हैं, तो वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दे सकता है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम आपका गिर रहा है, तो वहां पे आपको वेट एंड वॉच, आपको स्ट्रेटेजी वहां पे अपनाना है, वहां पे वेट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कूद जाना है। इसके बाद आता है वॉल्यूम के साथ, कि वॉल्यूम हम लोग को जो जो
इंडिकेशन जो देता है उसमें से और एक क्या है, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन सिग्नल। ठीक है, ये प्राइस एक्शन सिग्नल इज मोर सिग्निफिकेंट व्हेन अकम्पाइंड बाय हाई वॉल्यूम। जैसे यहां पे एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए बुलिश सिग्नल विथ हाई वॉल्यूम, जैसे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे देखा गया कि वो जो कैंडल फॉर्म हुआ उसके साथ साथ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बार भी वहां पे काफी हाई वॉल्यूम बार वहां पे बनाया है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग जाने थे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका क्या होता है, जैसे एक दो अगर नाम हम ले तो बुलिश मारोबोजू होता है, ठीक है, हैमर कैंडल होता है, या एनगल्फिंग कैंडल होता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और प्रीवियस कोई वहां पे सपोर्ट एरिया भी है, और साथ ही साथ वहां पे वॉल्यूम का जो बार है वो प्रीवियस जो वॉल्यूम वहां पे ट्रेड हुआ है उससे बड़ा वॉल्यूम का बार भी यहां पे आपका तैयार हो गया है, तो ये एक क्लियर आपको इंडिकेशन वहां पे जनरेट करके देता है, क्योंकि यहां पे आपको प्राइस सेक्शन का भी सपोर्ट मिला और साथ ही साथ वॉल्यूम का जो है, वॉल्यूम का भी यहां पे सपोर्ट आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट वहां पे आपका शो करता है। और ये एक जो आइडिया है, ये आइडिया बोलिए या एक आपको कंफर्म एक देता है, कंफर्मेशन देता है कि जो ट्रेंड ये जो ऊपर साइड में जाने का जो कोशिश कर रहा है, ये अपवर्ड मूव के लिए ये रेडी है और अपवर्ड मूव को ये कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है, तो ये सिग्नल आपको यहां पे एक मिलता है वॉल्यूम के जरिए से। ठीक है, और सेकंड क्या होता है वॉल्यूम और प्राइस सेक्शन सिग्नल्स में, और एक क्या है कि बुलिश सिग्नल विथ लो वॉल्यूम। ठीक है, अगर सेम पैटर्न, अगर मान लीजिए कोई बुलिश मारोबोजू या हैमर या एनगल्फिंग अगर आपका तैयार होता है, लेकिन वहां पे जो सिग्नल, जो वॉल्यूम का जो सिग्नल है, वॉल्यूम का जो बार है, वो वॉल्यूम बार उस तरह का नहीं बना, वॉल्यूम बार वहां पे बड़ा नहीं बना, जो प्रीवियस जो वॉल्यूम है प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम नहीं आया, तो ये आपको एक सिग्नल यहां पे जनरेट करके देता है कि वॉल्यूम, प्राइस एक्शन तो हमको कंफर्म कर रहा है कि बुलिश यहां पे हो सकता है, मार्केट या प्राइस बुलिश साइड में जा सकता है, लेकिन यहां पे वॉल्यूम हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका सिंपली क्या मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट जो है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स यहां पे अभी तक एंट्री नहीं मारे, तो सिंपली लैक ऑफ कन्विक्शन यहां पे है। तो आपको भी वहां पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी वहां पे अपनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल क्या होता है, जब प्राइस एक्शन आपका बुलिश तैयार हो लेकिन वॉल्यूम वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये लेस रिलायबल आपको सिग्नल जनरेट करके देता है। और आपको चाहिए क्या, एकदम सॉलिड सिग्नल वहां पे चाहिए कि हाँ सब तरह से हमको कंफर्मेशन हमको मिल रहा है, तो हम अपना ट्रेड में यहां पे एंट्री करें। ठीक है, और इसको माइंड में हमेशा रखना है कि वॉल्यूम आपका फ्यूल का काम करता है। कोई भी ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड हो या बेयरिश ट्रेंड हो, वॉल्यूम ज्यादा है तो ट्रेंड आपका ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक वो सस्टेन करता है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है तो वो ट्रेंड भी ज्यादा दिन सस्टेन वहां पे नहीं कर पाता है, वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए आपको वॉल्यूम का भी एनालिसिस थोड़ा बहुत ट्रेड लेने से पहले आपको ये भी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो बात हम लोग किए, यहाँ पे जैसे देखिएगा, यहाँ पे एक जस्ट इंफोग्राफिक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये प्रीवियस जो वॉल्यूम बार यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस यहाँ पे जो वॉल्यूम बार है, ये प्रीवियस वॉल्यूम बार यहाँ पे इस तरह का अगर लाइन एक खींच दें तो ये रेंज में प्रीवियस वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ग्रीन हो या रेड हो, एक लिमिटेड रेंज में है। प्राइस भी यहाँ पे क्या है, एक लिमिटेड रेंज में ही एक ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अचानक से ये बार आपका तैयार हुआ। ठीक है, ये जो ग्रीन बार है, ये ग्रीन बार अचानक से तैयार हुआ, जिसमें ये देखा जा रहा है कि प्रीवियस जो वॉल्यूम आया है, जो बाइंग वॉल्यूम था उससे कहीं ज्यादा बाइंग वॉल्यूम यहां पे शो हो रहा है। प्लस यहां पे एक रेजिस्टेंस प्राइस में था, ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया को एक गैप बनाया और गैप बना के एक ग्रीन कैंडल देके रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया।
ठीक है। तो सिंपली यहां पे क्या है कि वॉल्यूम भी हाई आया, प्राइस भी रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप किया एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ। तो ये एक क्लियर सिग्नल होता है कि आप यहां पे बाइंग साइड में अपना पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और प्राइस यहां से जनरली क्या होता है, जब इस तरह का कंडीशन होता है तो प्राइस वहां से मूव कर जाता है। आप रिसेंट अगर चार्ट देखिएगा, बहुत सारे चार्ट में इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। डे चार्ट में आप जाइए, आवरली 4 आवर के चार्ट में आप जाइए, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। और इसको आप चेक कीजिए, इस तरह का जो पैटर्न बनता है कि गैप अप, हाई वॉल्यूम, प्राइस वहां से ज्यादातर ऊपर की ओर ही भागता है। तो एक क्या है, रिलायबल एक सिग्नल आपको यहां पे जनरेट करके देता है। ठीक है। तो इसीलिए जब वॉल्यूम आप देखें तो वॉल्यूम में ये सारा चीज को भी आपको देखना थोड़ा जरूरी होता है। इससे ये पता चलता है स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेशन है, और प्राइस का जो स्ट्रेंथ है उसको भी ये आपको बता के देता है कि ट्रेंड रिलायबल ट्रेंड है। अप ट्रेंड, जो प्राइस यहां से जो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जो जा रहा था, ठीक है, ये ट्रेंड को ही, मतलब ये अप ट्रेंड को ही प्राइस कंटिन्यू करने वाला है। तो आप यहां पे अपना डिसीजन इस जगह पे आपको बनाना था, बना सकते हैं। ठीक है। और अपना ट्रेड यहां पे इनिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो जनरल जो टर्म्स कंडीशन जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो कि इससे पहले के जो भी वीडियोस है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, कहाँ पे एसएल रखना है, कैसे टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है। तो वो सारा चीज आप लोग यहाँ पे उसको भी आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम आ गया हाई, गैप अप कर दिया है और मार्केट ऊपर ही जाएगा, विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। क्योंकि मार्केट है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। गैप अप करने के बाद भी बड़ा कैंडल बना के फिर से इसी एरिया में लाके घुसा भी दे सकता है। तो आपको बचाएगा वहां पे कौन, आपका एसएल। तो एसएल आपका दुश्मन नहीं है, एसएल आपका कौन है, दोस्त है। तो हमेशा एसएल को अपना साथ लेके चलना है, ये आपको बचाने वाला है। तो ये वॉल्यूम का एक सिंपल इंफोग्राफिक है। इस तरह से वॉल्यूम के ऊपर भी आप अपना ट्रेड डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है। अब वॉल्यूम का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है। वॉल्यूम का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में क्या है, सिंपली कंफर्मिंग ब्रेकआउट्स। ठीक है। ब्रेकआउट को अगर हमको कंफर्म करना है तो उसमें हम लोग हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम देख के वहां पे हम लोग उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है। ब्रेकआउट्स ज्यादा ट्रस्टवर्थी, मतलब ज्यादा आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उस ब्रेकआउट में जिसमें हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ हो। ठीक है। क्योंकि हाई वॉल्यूम का जब ब्रेकआउट होता है तो यहां पे कि यहां पे क्या पता चलता है, सिग्निफाइज दैट मेनी ट्रेडर्स आर पार्टिसिपेटिंग, कि मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन है वो एक ह्यूज ट्रेडर का जो कम्युनिटी है वो यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे काफी हाई आया है। जो प्रीवियस जो वॉल्यूम है, जो कि हम लोग यहाँ पे इनको इंफोग्राफिक में जो देखें, तो यहां से सिंपल ये पता चलता है कि प्रीवियस का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम आया है, मतलब पार्टिसिपेशन भी बड़ा है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बड़ा हुआ है, बड़ा है। मतलब ट्रेडर यहाँ पे इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ जब हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, ये कंफर्म करता है क्या, ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ को भी कंफर्म करता है कि ये हाई स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट यहां पे हो रहा है। ठीक है। और ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, प्राइस ऊपर की ओर ही जाने वाला है अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। और सजेस्ट द प्राइस इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द ब्रेकआउट डायरेक्शन। उसी जो ब्रेकआउट साइड जिस तरह हुआ है, ये हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसको आप बाइंग साइड ले लीजिए या सेलिंग साइड ले लीजिए, ये दोनों साइड में ही आपका काम करता है। अगर आप सेलर हैं तो सेल साइड में, अगर नीचे साइड में अगर प्राइस जा रहा है, अगर कोई सिग्निफिकेंट कोई अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, प्राइस इसको ऊपर में है, और इस एरिया में आके प्राइस एक गैप डाउन किया, मान लीजिए यहां से गैप डाउन करके डायरेक्ट यहां पे ओपन हुआ, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बार भी प्रीवियस जो वॉल्यूम बार है उससे बड़ा वॉल्यूम बार यहां पे बन गया है, रेड कलर का। जब सेलिंग होगा तो रेड कलर का बार वहां पे बनेगा। तो ये भी आपको कंफर्म करता है सेलिंग साइड में कि प्राइस सपोर्ट को तोड़ा है, और हाई वॉल्यूम के साथ, हाई सेलिंग वॉल्यूम के साथ यहां पे
प्राइस ब्रेकआउट यहाँ पे कर रहा है। तो ये आप ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर से आप अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको आप अपना रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट में क्या है, सिंपली क्या है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, ठीक है। चांसेस ज्यादा होता क्या है फॉल्स ब्रेकआउट का, कि आपको दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन प्राइस वहां से रिवर्स कर जाता है, क्योंकि पार्टिसिपेंट वहां पे नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं है, मतलब क्या कि वहां पे बड़े प्लेयर्स वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के लिए। जनरली हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस यहां पे है, इस जगह से प्राइस फिर मूव करते करते फिर उसी एरिया में प्राइस आया, ठीक है। यहां से प्राइस एक बार फॉल किया था, फिर प्राइस इसी जगह में आया, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि जहां रेजिस्टेंस के पास कोई एक ग्रीन कैंडल देख लिए, वो बाय कर लिए यहां पे कि अरे रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया है, अब तो प्राइस ऊपर की ओर ही जाएगा। लेकिन हम लोग वॉल्यूम वहां पे देखते नहीं है कि प्रीवियस जो वॉल्यूम, यहां से मान लीजिए प्राइस यहां पे जब आया था, तो इस एरिया में तब उसका वॉल्यूम का जो सिनेरियो था, वॉल्यूम वहां पे कितना था और किस तरह का वहां पे प्राइस एक्शन का पैटर्न बना, और वहां से रिजेक्शन लेके कैसे आया नीचे। रिसेंट जो वो ट्रेड हुआ है, प्राइस जो अपवर्ड मूव जो यहाँ पे किया है, वहां पे वॉल्यूम का सिनेरियो क्या है, वॉल्यूम वहां पे बढ़ा है या घटा है, वो हम लोग देखते नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन कैंडल देख के हम लोग वहां पे बाइंग कर लेते हैं। लेकिन अगर वहां पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया, तो क्या होता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है आज, अगर डे चार्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, कल देखिएगा यहीं से गैप डाउन करके प्राइस एकदम नीचे आपका लेके आके क्लोजिंग कर देता है। तो यहां पे क्या होता है, जो बायर्स हैं वो बायर्स यहां पे ट्रैप हो जाते हैं। जो बायर्स जो सोचे थे कि 2-4 दिन के भीतर प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे कुछ, वो फिर क्या बन जाते हैं, एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन जाते हैं। एक्सीडेंटल इन्वेस्टर मतलब क्या, सिंपली कि उसको अब होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये सोचा था 2-3 दिन के लिए हम निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है इसको अब फिर से प्राइस उस जगह में जाने में हो सकता है 2 महीना भी लगा सकता है, 2 साल भी लगा सकता है। तो एक्सीडेंटली आप क्या हो जाता है, आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, कि आप अब उसको लॉन्ग टाइम आपका पोर्टफोलियो में अब वो सज के रहेगा, लाल रंग का कलर लेके, लाल जोड़ा पहन के, मतलब रेड में वो आपका रहेगा पोर्टफोलियो, माइनस में दिखाएगा वो स्टॉक आपका। लेकिन अगर वहां पे आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम का भी एनालाइज वहां पे अगर आप कर लेते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम यहाँ पे प्रीवियस जो ट्रेडिंग हुआ है, जो सेशंस पार हुआ है, उससे ज्यादा वॉल्यूम है कि नहीं, तो आप फॉल्स ब्रेकआउट से यहाँ पे बच सकते हैं। तो अगर लो वॉल्यूम देख रहे हैं, ब्रेकआउट किया है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, उस ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। भले वो फिर वहां से उसको लेके चल जाए, कंटिन्यू कर जाए, लेकिन आपको अपना रूल ये बनाना है कि हम वहां पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम यहां पे नहीं है, पार्टिसिपेंट यहां पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी, लो वॉल्यूम ब्रेकआउट को भी आप जो वॉल्यूम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप अपना इसको इंप्लीमेंट करके अपना ट्रेडिंग डिसीजन यहां पे बना सकते हैं। ये जो भी बात मैं कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग आप लोग मार्केट में आ रहे हैं, न्यू है, या 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर आप लोगों का टाइम हुआ है, तो ये छोटा छोटा चीज आप लोगों को अपना दिमाग में अगर आप लोग रखते हैं, तो मार्केट में क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड, कोई भी ट्रेड में अगर आप एंट्री करते हैं, तो वहां पे फंसने का चांस रहता ही है, लॉस होने का चांस रहता ही है। हर ट्रेड में रिस्क है, कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं है कि उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन ये छोटा कुछ कुछ चीज है, इसको जब आप अपना ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, आप इसको थोड़ा सा अगर देख के अगर आप करते हैं, तो रिस्क को आप क्या करते हैं, आप मिनिमाइज कर लेते हैं, कि हाई रिस्क के मॉडरेट रिस्क में आ जाते हैं, या लो रिस्क में एकदम आप आ जाते हैं, ठीक है। रिस्क तो रहेगा ही, उस रिस्क को आपको कम करते हुए जाना है। तो उसमें से, इससे पहले जो भी इंडिकेटर का जो पार्ट मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें भी आप रिस्क को मैनेज करके अपना ट्रेड को बेटर कर सकते हैं। उसी तरह से ये वॉल्यूम का यूज करके, वॉल्यूम का बार
देख के, वॉल्यूम का पैटर्न देख के आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को अपना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, ये एशियन पेंट का आपका 1 डे का आपका चार्ट है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जो प्रीवियस जो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो हुआ है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। प्राइस एक रेंज में है। ठीक है। काफी दिनों से एक रेंज में यहां से नीचे आता है, ऊपर जाता है। और ये आपका क्या है? ये आपका है रेजिस्टेंस लेवल, ये एरिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास ये तोड़ने के लिए गया है। लेकिन वॉल्यूम जो जनरल जो इसका वॉल्यूम का जो सिम्टोम है, ठीक है, वही वॉल्यूम का पैटर्न, जैसे यहां पे भी एक बार तोड़ने का कोशिश किया ये कैंडल में, ठीक है, ऊपर जाने का कोशिश किया, वॉल्यूम यहाँ पे इतना ही आया। ठीक है। तोड़ नहीं पाया, नीचे आ गया, फिर इस जगह में गया। तो ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस जो वॉल्यूम था, प्रीवियस वॉल्यूम के आसपास ही, या थोड़ा सा कम आप बोल सकते हैं, ये वॉल्यूम यहाँ पे आया है। ठीक है। यहां पे भी गया ऊपर, लेकिन तोड़ नहीं पाया। ठीक है। यहां पे फिर क्या हुआ? प्राइस भी यहां पे देख सकते हैं एक रेंज बाउंड में रहा, वॉल्यूम भी यहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो सेलिंग वॉल्यूम है, सेलिंग वॉल्यूम भी यहां पे धीरे धीरे नीचे आ गया। ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे, प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे, कैंडल स्टिक पैटर्न भी जो है वो छोटा छोटा कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हुआ। और ये एक प्राइस जो यहां से ऊपर गया, तो ये एक माइनर एक सपोर्ट भी यहाँ पे तैयार किया आपका। उसके बाद इस वॉल्यूम बार में आप देख सकते हैं, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया प्लस ये जगह में प्राइस यहां से क्या किया था, गैप डाउन किया था। प्राइस आया था नीचे। ठीक है। गैप डाउन हुआ था यहाँ पे। प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था कहां पे था, इस जगह में क्लोजिंग था। लेकिन ओपनिंग कहां पे किया, इस जगह में ओपनिंग किया। यहां पे था सपोर्ट। ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग करके प्राइस यहां से स्ट्रेंथ दिखाया, और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जितना भी वॉल्यूम बार है उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम यहां पे आया। ठीक है। तो ये क्या है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो आपको तो फोन करके तो बताएंगे नहीं हमको आपको कि हम बाय कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उन लोगों का फुटप्रिंट्स आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहां पे अपना एंट्री बना रहे हैं। ये वॉल्यूम बार भी आपको इंडिकेशन दे देता है कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो ये वॉल्यूम कोई छोटा मोटा ट्रेडर तो यहां पे खरीदा नहीं होगा, पोजीशन तो बनाया नहीं होगा। क्योंकि प्रीवियस आप देखिएगा ये वॉल्यूम का 2 गुना 2.5 गुना वॉल्यूम एक दिन में आया है। तो यहां पे कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारा है, ये एक सिग्नल यहां पे जनरेट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या किया प्राइस, यहां से थोड़ा सा नीचे रिट्रेस किया। ठीक है। और फिर गया रेजिस्टेंस के पास अपना। ठीक है। तो जब रिट्रेस किया यहां पे देखिएगा वॉल्यूम थोड़ा सा घटा, और वॉल्यूम घटने के बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ, ये जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट में यहां पे आप देख सकते हैं ये जो वॉल्यूम जो बार बना है, ये वॉल्यूम बार आप यहां पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम बार कैसा बना। प्रीवियस जितना बार रेजिस्टेंस के पास जाके जब ये तोड़ने का कोशिश किया था, तो उसका वॉल्यूम बार कहां पे था, इस एरिया में था। ठीक है। लेकिन अब की बार जो रेजिस्टेंस में ये तोड़ने के लिए गया, तो यहां भी रेजिस्टेंस के पास एक हाई वॉल्यूम लेके आया है। ठीक है। तो पहला तो इंडिकेशन आपको वॉल्यूम के जरिए से यहां पे मिला कि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारा है यहां पे। ठीक है। अगर फिर भी आपको डर लगे, तो सेकंड इंडिकेशन आपको यहां पे मिल जाता है कि रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने वाला था, होने का जो कोशिश किया था, करने का जो कोशिश किया था, उस वॉल्यूम के मुकाबले इस वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। मतलब ये एक क्लियर सिग्नल है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन यहां पे हुआ है। पार्टिसिपेंट्स यहां पे इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे लो वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट किया। जो ब्रेकआउट होता है, तो जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट को एक बार रिटेस्ट करके प्राइस फिर ऊपर साइड भागता है। और जब रिटेस्ट होगा, तो रिटेस्ट में क्या होता है, वॉल्यूम आपका ड्राई होता है, घटता है। ठीक है। वॉल्यूम आपका घट जाता है। तो ये क्लियर पैटर्न कि आप यहां पे भी इस ब्रेकआउट में भी एंट्री नहीं मार पाए। रिटेस्ट जब हुआ,
रिटेस्ट होने के बाद ये रिटेस्ट कैंडल के नीचे में अपना जो एसएल है, एसएल लगा के आप अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली एशियन पेंट एक लाइव चार्ट प्राइस मूवमेंट ऑलरेडी किया है। तो जब ये लाइव में रहेगा तो आपको चार्ट के साथ इस तरह से, जो अभी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है, यही चीज आपको चार्ट के साथ बात करना पड़ेगा कि तुम तो यहां पे जब तुम तोड़ने का कोशिश किया तो वॉल्यूम इतना था, यहां पे तोड़ने का कोशिश किया वॉल्यूम इतना था, यहां पे अचानक से इतना वॉल्यूम कहां से आया, तुमको यहां पे इतना वॉल्यूम कौन दिया है, और जब ब्रेकआउट कर रहे हो तो ब्रेकआउट में भी इतना वॉल्यूम आ रहा है। तो सिंपली तुम हमको ये बता रहे हो कि मेरे को यहां पे एंट्री कर लेना चाहिए। तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फॉलो करते हुए आप अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग यहां पे डिसीजन आप अपना यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चार्ट से बात करना होगा, चार्ट ही आपको बता देगा कि आपको एंट्री करना है या अभी वेट करना है। ठीक है, इसको इस तरह से आपको एनालाइज करना है। फिर यही एशियन पेंट का चार्ट है, वो हाई वॉल्यूम का आप देखें। अब यहां पे देखिए लो वॉल्यूम, यहां पे रेजिस्टेंस के पास है, हैमर टाइप का बना रहा है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम देखिए इसका, इसका जो वॉल्यूम बार है, वॉल्यूम बार इसको यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहां पे ये जा रहा है तोड़ने के लिए, इस कैंडल में कोशिश भी कर रहा है, लेकिन प्रीवियस जो इसका वॉल्यूम है उससे काफी कम वॉल्यूम यहां पे जनरेट हुआ है। ठीक है, यहां पे भी कोशिश किया रेजिस्टेंस के पास, ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आप यहां पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम का बार, प्रीवियस जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है। प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम यहां पे घट रहा है, मतलब पार्टिसिपेंट्स जो है यहां पे इंटरेस्टेड नहीं है तोड़ने के लिए। आप हम अगर यहां पे वेट करें कि ब्रेकआउट करेगा चलो बाय कर लो, इस कैंडल में तो जब ये कैंडल तोड़ के ये जो रेड कैंडल बना है, जब ये स्पाइक मारा होगा यहाँ पे बहुत सारे पर्सन यहाँ पे एंट्री भी मार चुके होंगे, जिसको मतलब बर्दाश्त नहीं होता है कि अकाउंट में पैसा है और ट्रेड नहीं लें, ये हो ही नहीं सकता। तो जहां वो ब्रेकआउट को स्पाइक देखेगा वो वहां पे एंट्री मार देगा कि ब्रेकआउट हो गया है, चलो एंट्री मार के अब ऊपर जाएंगे। तो प्राइस वहां से ऊपर नहीं जाके क्या करता है, नीचे का अच्छा खासा पाताल लोक दिखा देता है। ठीक है, तो यहां पे आपको वॉल्यूम यहां पे आपको बचा सकता है कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो ये सही में हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको बचाएगा फॉल्स ब्रेकआउट से। फिर यहां पे भी रेजिस्टेंस के पास आके फिर से यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, इस कैंडल में तो वॉल्यूम आया, लेकिन बाद वाला जो कैंडल है वो कैंडल में क्या हुआ, वॉल्यूम यहाँ पे घट गया। वॉल्यूम घट गया तो क्या हुआ, सिंपली जो ट्रेंड है, ट्रेंड को ऊपर की ओर अगर लेके जाएगा, खींचेगा तो उसका फ्यूल कौन है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो क्लियर ये इंडिकेशन देता है कि ये ट्रेंड आपका सस्टेनेबल नहीं है। वेट एंड वॉच। जब इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिले, यहां पे सिंपली स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी है यहां पे जिसको फॉलो करना है, वेट एंड वॉच का। या तो तोड़ के ये जब जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका मतलब तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर में जब तक जाके तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आपको यहां पे कोई एंट्री बनाने के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के पास आके यहां पे देख सकते हैं, एक तो बाइंग साइड में लो वॉल्यूम था इसलिए वहां पे मूव नहीं कर पाया, लेकिन देखिएगा यहां पे सेल साइड यहां पे किस तरह से एक्टिवेट हुआ, और सेल साइड जब एक्टिवेट हुआ, सेल साइड का वॉल्यूम देखिए कैसे इंक्रीज होगा। सेलिंग साइड में वॉल्यूम आपका धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर की ओर बढ़ गया। मतलब यहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन किस साइड में हुआ, सेलिंग साइड में। ठीक है, तो इसको आपको वॉल्यूम के साथ
आप अपना ट्रेड को अगर मैच कराते हैं तो बहुत सारा डिसीजन जो आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो, अचानक से कुछ भी कहीं से भी खबर मिल गया तो कोई ट्रेड आप मार दिए, तो उससे आप बच सकोगे। लॉस आपका घटेगा, लॉस आपका कमेगा। ठीक है। तो ये सारा चीज को आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना ट्रेड में इंप्लीमेंट करना है, देखना है, समझना है। ठीक है। उसके बाद अपना जो पैसा है, बहुमूल्य जो पैसा है, उसको अपना जो मार्केट में है, मार्केट में आपको डालना है। ठीक है। उसके बाद और एक है वॉल्यूम का एनालिसिस करने में, जिसमें वॉल्यूम एंड ट्रेंड का एनालाइज होता है। वॉल्यूम के साथ हम लोग ट्रेंड को भी मैचिंग करके हम लोग देखते हैं। ठीक है। वॉल्यूम ट्रेंड्स जो है, ये हम लोगों को जो वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, वॉल्यूम का अगर मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट अगर चल रहा हो, ठीक है, तो वो हम लोगों को प्राइस ट्रेंड का जो हेल्थ है उसको भी हम लोगों को अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करता है। ठीक है। अगर अप ट्रेंड है, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रहा है, तो साथ ही साथ जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आपका धीरे 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 आपका ऊपर की ओर मूव होना चाहिए। ये जो प्राइस का जो ट्रेंड है, प्राइस का ट्रेंड का जो हेल्थ है, वो सही है या सही नहीं है, इसके बारे में इंक्रीजिंग वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपको ये बताता है कि हाँ प्राइस का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड हेल्दी ट्रेंड है। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बायर्स यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो जब बाय ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम हाई हो रहा मतलब बाय ज्यादा हो रहा है, तो प्राइस भी सस्टेन करेगा ऊपर। ठीक है। मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपका ग्रो होता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है तो। ठीक है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, वॉल्यूम आपका ऊपर की ओर नहीं जा रहा, वॉल्यूम आपका नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये इंडिकेशन है कि पार्टिसिपेंट यहाँ पे घट रहा है, पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे बायर्स थे वो बहुत ज्यादा अब इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। तो इससे जो मोमेंटम है प्राइस का अपवर्ड मूव करने का, वो भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, और एक इंडिकेशन देता है कि प्राइस में भी यहां से रिवर्सल कर सकता है। ठीक है। तो ये भी जब आप कोई ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, लॉन्गर टर्म में या शॉर्टर टर्म में, तो उसमें वॉल्यूम को भी आप वहां पे एक जगह दीजिए, और वॉल्यूम का भी वहां पे सपोर्ट वहां पे लीजिए कि इस ट्रेंड को वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे यहां पे वही स्टॉक है एशियन पेंट, इसमें 1 वीक का चार्ट लिए हैं। 1 वीक का चार्ट में यहां पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जब यहां से एक अपवर्ड ट्रेंड यहां से शुरू किया, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जब ऊपर की ओर प्राइस गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम भी जो यहाँ से इस एरिया से जो शुरू हुआ था, ठीक है, इस एरिया से वॉल्यूम भी आपका धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ते गया, वॉल्यूम ऊपर की ओर ही गया है। जो वॉल्यूम बार है, वॉल्यूम टावर है, वो ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। धीरे धीरे ये लॉन्गर टाइम पीरियड का अगर आप एनालाइज करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, तो आप इस तरह का चार्ट, इस तरह का वॉल्यूम का जो पैटर्न है, इस तरह का वॉल्यूम का पैटर्न को आपको देखना जरूरी होता है। ठीक है। और यहां पे जब आता है देखिएगा प्राइस, यहां पे आने के बाद ये जो एरिया है, ये एरिया के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम यहां से धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। ठीक है। तो वॉल्यूम यहां से जो घटना शुरू हुआ है, प्राइस गया अप ट्रेंड में, यहां से अगर देखिएगा प्राइस यहां से भी ऊपर की ओर गया है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम यहां पे घट रहा है, तो ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस का जो मोमेंटम है उसको वॉल्यूम अब सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उसके बाद जो वॉल्यूम यहां पे गिरा, तो प्राइस भी देखिएगा यहां पे क्या हुआ, एक रेंज में फंस गया। प्राइस फिर ऊपर की ओर भागना उसके लिए और पॉसिबल नहीं हुआ, और क्योंकि
जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स वहां पे घट गए, वो लोग और इंटरेस्टेड नहीं हुए कि यहां से प्राइस को फर्दर और ऊपर लेके जाएं, वॉल्यूम यहां से घटना शुरू हो गया। तो इस तरह अब बहुत सारे चार्ट में जाइएगा, अभी भी प्रेजेंटली बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें क्या चल रहा है आपको ये देखना है। ठीक है, आप डे चार्ट में अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का अगर आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो वॉल्यूम को चार्ट में जाके वॉल्यूम का भी वहां पे जो सिनेरियो तैयार कर रहा है वॉल्यूम, उसको भी आप वहां पे देखिए, और उसके साथ प्राइस का जो ट्रेंड है उसको भी आप वहां पे मैच कीजिए। आपका ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो देखिएगा चेंज हो चुका है। ठीक है, और अगर आप इससे पहले 10 ट्रेड में अगर आप मान लीजिए लॉस करते थे, 7 8 ट्रेड में अगर आपका लॉस होता था, ठीक है, तो ये अब ऑपोजिट हो जाएगा, 7 8 ट्रेड में आप प्रॉफिट करने लगिएगा। अगर ये छोटा छोटा कुछ चीज है, ये छोटा छोटा कुछ चीज को अगर आप फॉलो करना शुरू करते हैं तो ठीक है। तो ये सिंपली एक आपका एग्जाम्पल एक था चार्ट के ऊपर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस जो होता है इसको भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्राइस। ठीक है, जिससे हम लोग जो ट्रेड का जो डिसीजन है अपना, ठीक है, वो ट्रेड का डिसीजन हम लोग वॉल्यूम को रीड करने के साथ हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम का क्या देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई वॉल्यूम स्पाइक्स। वॉल्यूम का जो बार का जो स्पाइक हो रहा है, जो वॉल्यूम का जो मोमेंटम हो रहा है डे वाइज में, या अगर आप इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में जो वॉल्यूम का जो मोमेंटम हो रहा है, ठीक है, उसको आपको वॉल्यूम का जो वो जो स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स आपको वहां पे देखना है कि उसका जो बार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक जैसे प्रीवियस चार्ट में हम लोग देखें, ठीक है, कि प्रीवियस आपका ट्रेंड नॉर्मल ट्रेंड था। ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा था, अचानक से वॉल्यूम का एक बिग स्पाइक है, तो इसको आपको तुरंत आपको कैच करना है। ठीक है, कि ये नॉर्मल वॉल्यूम का स्पाइक नहीं है, ये एबनॉर्मल सिनेरियो है, तो वहां पे कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये लुक फॉर अनयूजुअली हाई वॉल्यूम बार्स, हाई वॉल्यूम बार्स को भी आपको वहां पे चेक करना है। ठीक है, उसके साथ डिटरमाइन इफ दे कंसाइड विथ सिग्निफिकेंट प्राइस मूव। अगर वॉल्यूम वहां पे स्पाइक किया है, ठीक है, अनयूजुअल हाई वॉल्यूम बार वहां पे तैयार हुआ है, तो प्राइस का मूव वहां पे क्या होगा, प्राइस का मूव भी आपको वहां पे देखना जरूरी होता है कि प्राइस कितना वहां पे मोमेंटम किया है। ठीक है, साथ ही वॉल्यूम का जो पैटर्न है, वॉल्यूम का पैटर्न जैसे राइजिंग वॉल्यूम है या आपका फॉलिंग वॉल्यूम है, इसको भी आपको वहां पे एनालाइज करना जरूरी है कि ट्रेंड के साथ साथ, जो कि हम लोग अभी डिस्कस भी किए, कि ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम भी आपका, वॉल्यूम का जो पैटर्न है वो पैटर्न भी वहां पे सही प्राइस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ प्राइस वॉल्यूम का जब रिलेशनशिप देखते हैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना जरूरी होता है कि वॉल्यूम उस ओवर ऑफ द टाइम, जो टाइम पीरियड में हम लोग देख रहे हैं चार्ट को, जिस ट्रेंड में हम लोग देख रहे हैं, तो ओवर द पीरियड में उस ट्रेंड में वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग वे में है तो वो ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, अगर हम ट्रेड लिए हुए हैं उस ट्रेड में हम बैठे रहेंगे। और अगर वॉल्यूम वहां से डिक्रीज होना शुरू हो तो हमको उस ट्रेड से निकल जाना जरूरी होता है, या अगर एंट्री नहीं किए हैं तो हमको वहां पे कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है, वेट एंड वॉच का, कि प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये सारे जो पैटर्न है इसको प्राइस ट्रेंड के साथ हम लोगों को मैच करना है, कि प्राइस ट्रेंड के साथ वॉल्यूम का जो स्पाइक है या वॉल्यूम का जो पैटर्न तैयार हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावे भी जब ये सारा चीज हो जाए उसके बाद भी आपको एसेस करना है क्या, मार्केट सेंटिमेंट का, कि मार्केट सेंटिमेंट, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अभी क्या चल रहा है। ठीक है, जो कि आप कोई भी गूगल का जाके आप वहां पे अगर टाइप कीजिएगा हीट मैप
का जो चार्ट होता है, तो हीट मैप में आपको वहां पे दिखा देगा निफ्टी 50 का जो स्टॉक्स है, या निफ्टी 500 का जो स्टॉक्स है, या ओवरऑल मार्केट का जो मार्केट सेंटीमेंट है, वो बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट चल रहा है या बियरिश सेंटीमेंट में मार्केट चल रहा है। तो ओवरऑल उसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। जब आप मान लीजिए, मेजरली क्या है कि निफ्टी 500 में मेजर इंडियन टॉप मोस्ट कंपनीज आ जाते हैं, उसका अगर आप हिट मैप निकालिएगा तो हिट मैप में आपको वहां पे शो कर देगा कि 500 कंपनीज में बाइंग कितने में हो रहा है और सेलिंग कितने में हो रहा है। अगर 500 में अगर आप देख रहे हैं कि 400 या 450 कंपनी में आपका बाइंग है, बाय हो रहा है, ग्रीन है, तो मार्केट सेंटिमेंट क्या होता है वहां पे, फुल्ली पॉजिटिव दिखता है। और वहीं पे अगर हो जाए कि 450 कंपनी में आपका सेलिंग हो रहा है, 500 में से 450 कंपनी में सेलिंग है, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश सेंटिमेंट है मार्केट का। तो अगर वहां पे आपको सिग्नल मिल भी रहा हो, कोई स्टॉक में या इंडेक्स में अगर आपको वहां पे सिग्नल मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपको वहां पे वेट करना जरूरी होता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट या तो बुलिश या बियरिश है, और आप उस ट्रेंड के ऑपोजिट में आप ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको देखना है। हाई वॉल्यूम ऑन प्राइस इंक्रीजेस सजेस्ट बुलिश सेंटिमेंट, हाई वॉल्यूम ऑन प्राइस डिक्रीजेस इंडिकेट्स बियरिश सेंटिमेंट। अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, वॉल्यूम हाई है, ये बेरिश सेंटीमेंट दर्शाता है। अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ये आपका बुलिश सेंटीमेंट आपको वहां पे दर्शाता है। ठीक है, इसको, ये कुछ चीज है, ये कुछ चीज अगर आप अपना ट्रेड डिसीजन जब बाय या सेल का एंटर मारते हैं, उससे पहले थोड़ा सा अगर ये स्टडी कर लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट टाइम देते हैं, आपका ट्रेडिंग बहुत ही बेटर हो सकता है। अभी तक जो आप ट्रेड किए हैं, जिस तरीके से किए हैं, उससे थोड़ा सा बेस्ट लेवल में आप खुद को पाइएगा। ठीक है। इसके साथ और एक पार्ट जो कि जानना जरूरी है, हाउ टू ट्रेड विथ वॉल्यूम। ठीक है, अगर इफेक्टिवली आप वॉल्यूम को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको अदर जो इंडिकेटर्स है, अदर इंडिकेटर्स के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। वॉल्यूम को अदर इंडिकेटर के साथ आप कंबाइन कर ले सकते हैं। जैसे इससे पहले हम लोग जो आ, इसमें जो इंडिकेटर पार्ट में जो हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, प्राइस एक्शन में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में हम लोग जाने हैं, सीखे हैं। ठीक है। और इंडिकेटर में जैसे मैकडी ले लीजिए या आरएसआई ले लीजिए, या ट्रेडिंग टूल में आप ट्रेंड लाइंस जो है, ट्रेंड लाइंस को भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मान लीजिए मैकडी है, मैकडी में आपका बुलिस क्रॉसओवर हुआ है। ठीक है, बुलिस क्रॉसओवर अगर हुआ है, यहाँ पे अगर बुलिस क्रॉसओवर अगर दिया है, मैकडी लाइन अगर सिग्नल लाइन को अगर क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, हिस्टोग्राम आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और प्राइस में भी देखा गया एक ग्रीन कैंडल बना, और साथ ही साथ वहां पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी आपका वहां पे हाई आ गया। ठीक है, वॉल्यूम बार भी वहां पे प्रीवियस जो वॉल्यूम बार था उससे हाई वहां पे वॉल्यूम बार वहां पे जनरेट हुआ। ठीक है, और प्राइस या तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट में है, या प्रीवियस कोई सपोर्ट लेवल में प्राइस यहां पे खड़ा है, और वहां पे ये कंडीशन आपका तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मल्टीपल कंफर्मेशन आपको यहां पे मिल रहा है, सिर्फ वॉल्यूम के ऊपर ही आप डिपेंड होकर वहां पे ट्रेड नहीं बना रहे। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि आप मतलब मैक्सिमम रिलायबिलिटी के साथ आप उस ट्रेड में अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में जब आप वॉल्यूम को मॉनिटर करते हैं, तो की लेवल्स, की लेवल्स मीन जो मेजर कुछ लेवल्स जो होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं या सपोर्ट लेवल्स होते हैं, वहां पे प्राइस का जो एक्शन हो रहा है, वहां पे जो प्राइस पैटर्न तैयार कर रहा है, तो उस लेवल्स में वॉल्यूम का जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको अपना नजर में रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स में अगर प्राइस अगर वहां पे पहुंच रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स मतलब जैसे प्रीवियस हाई के पास या प्रीवियस लो के पास, प्रीवियस लो मतलब सपोर्ट एरिया, प्रीवियस हाई मतलब रेजिस्टेंस एरिया, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे हम लोग
टेक्निकल भाषा में हम लोग कर रहे हैं, वहां पे वॉल्यूम का जो मोमेंटम वहां पे हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीज या डिक्रीज जो वहां पे हो रहा है, इसको आपको अपना माइंड में वहां पे रखना है। इन लेवल्स में जब आपका हाई वॉल्यूम आपका तैयार होता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम के साथ हो सकता है कि वहां पे आपका ब्रेकआउट दे सकता है, या अगर डाउन साइड में है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचा है और वहां पे हाई वॉल्यूम रेड बार वहां पे तैयार हुआ है, तो ये आपका रिवर्सल का भी वहां पे आपका सिग्नल वहां पे जनरेट कर सकता है। तो इन सब लेवल में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे प्राइस का, और प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का जो वहां पे इंडिकेशन है, उसको आप लोगों को देखना है। वॉल्यूम को हमेशा प्राइस मूव के साथ आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। और जो कि मैंने बताया, बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड, चेक इफ द प्राइस मूव इज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। प्राइस का मूव वॉल्यूम के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए, तभी आप उस ट्रेड में एंट्री करने के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ये सारा जब वैलिडेशन आपको मिल जाता है, इन सब बॉक्सेस में जब आप टिक मार्क आपका आ जाता है, तो क्या होता है कि आप अपना ट्रेड को सही तरीके से वहां पे बना सकते हैं, सही तरीके से आप वहां पे अपना एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज है, छोटा छोटा चीज है, लेकिन यही जब आप रियल मार्केट में जब आप जाते हैं तो वहां पे आपका रियल पैसा लगता है, रियल मनी वहां पे जाता है। तो अपना पैसा से रिटर्न जनरेट करने के लिए ये छोटा छोटा चीज, छोटा छोटा रिसर्च एंड एनालाइज आपको अपना चार्ट में करना बेहद जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिक रूल्स है, ये बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल में ये सब आता है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए कोई आपको सुपर कंप्यूटर का जरूरत है, सुपर माइंड का जरूरत है, सुपर नॉलेज का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको कोई जाके एग्जामिनेशन हमको देना होगा। ये सारा चीज आपका चार्ट में है, और जितना आप ये सारा चीज को चार्ट में जाके आप देखिएगा, लाइव मार्केट में जब आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन ऑटोमेटिकली बिल्डअप होते जाएगा, वो इनबिल्ड होते जाएगा आपके अंदर में, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम से हम लोग सिंपली जो जो चीज हम लोग यहाँ पे जाने, ठीक है, वॉल्यूम के जरिए से हम लोग जो अपना ट्रेड में जो हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन का, ठीक है, ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है वो हमको वॉल्यूम के जरिए से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग रिवर्सल्स, प्राइस रिवर्स कर सकता है, ठीक है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को वॉल्यूम का जो मोमेंटम है उसके जरिए से हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑब्वियसली जो प्राइस एक्शन है उसको हम लोगों को देखना है। मार्केट सेंटीमेंट के बारे में हम लोगों को पता चलता है, ठीक है, कि अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो वॉल्यूम हाई है या लो है, इससे पार्टिसिपेशन जो है वो हम लोगों को पता चलता है। पार्टिसिपेशन अगर मान लीजिए बुलिश मार्केट, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की ओर जा रहा है, तो बुलिश साइड में पार्टिसिपेशन ज्यादा है, मतलब मार्केट सेंटीमेंट भी वहां पे क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। इसी का ऑपोजिट अगर होता है तो क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट आपका बेयरिश होगा। साथ ही साथ डिटेक्टिंग ब्रेकआउट और फेकआउट्स, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में अगर हम लोग ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे वॉल्यूम का कंफर्मेशन अगर हम लोग लेते हैं, तो हम लोग फेकआउट से हम लोग बच सकते हैं। ये भी वॉल्यूम के जरिए से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, अगर सपोर्ट लेवल के पास प्राइस आया है और वहां पे अगर हाई वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये वैलिड सपोर्ट एरिया है। वो सपोर्ट एरिया में नेक्स्ट टाइम भी अगर प्राइस उस एरिया में आएगा, तो जनरली वहां पे क्या होता है, बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रीवियस सपोर्ट और प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलवेज एक्ट एज नेक्स्ट सपोर्ट एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसको इसलिए अहमियत दिया जाता है, और अहमियत के पीछे यही वजह है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस जो बना है या प्रीवियस सपोर्ट जो बना है, तो वहां पे वॉल्यूम देखना आपको जरूरी होता है। तो वहां पे जो सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर गया,
तो वॉल्यूम वहां पे हाई आया था ये या नहीं? अगर वॉल्यूम वहां पे हाई आया है तो उस एरिया में क्या है, उस एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स वेट में है कि फिर से इस एरिया में प्राइस आए तो हम वहीं पे अपना बाइंग ऑर्डर फिर से अपना वहां पे प्लेस करेंगे। या जो बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है उस एरिया में, जो हो सकता है कि प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुआ है या रिवर्सल हुआ है वहां पे, वो बाइंग ऑर्डर सब हो सकता है कभी कभी 5 पैसा 15 पैसा या 1 रुपया 2 रुपया के लिए वो बाइंग ऑर्डर सब वहां पे नहीं लेता है। वो बाइंग ऑर्डर सब लेने के लिए फिर से प्राइस नेक्स्ट एक बार वहां पे आने का कोशिश करता है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी हम लोग अपना यहाँ पे डिसाइड करके रख सकते हैं, पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं कि यहाँ पे इस एरिया में हाई वॉल्यूम के साथ यहां से प्राइस मूव किया है तो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे ये अच्छा काम कर सकता है। आप पहले से प्रिपेयर होकर रह सकते हैं उस जोन के लिए। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एनालिसिस में इतना सारा चीज आप लोग ले सकते हैं, इसका बेनिफिट आप लोग अपना ट्रेडिंग में कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको आप लोग अपना ट्रेडिंग में यूज कीजिए। चार्ट में जाइए, चार्ट के साथ टाइम पार कीजिए। ठीक है, वही आपको पैसा बना के देगा। इससे पहले जितना भी मान लीजिए इंडिकेटर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए हैं, आप लोग कितना उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन बैक टेस्ट अगर आप लोग उसको कर रहे हैं साथ ही साथ फॉरवर्ड टेस्ट भी उसको कीजिए, लाइव मार्केट में कीजिए। क्योंकि मार्केट में यूट्यूब में बहुत जगह में आपका भरा हुआ है, ठीक है, वीडियो में स्ट्रैटेजी में पैसा 500 से 500 करोड़ कैसे बनाइएगा 500 रुपया से, इस तरह का बहुत सारा चीज है। ठीक है, हम आप लोगों को ये कहते हैं कि मैंने जो आप लोगों को दिखाया है सिखाया है, ठीक है, वो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज से मेरा आया है, इसको कोई सिखाया नहीं है हमको। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं अपना ट्रेडिंग में। आप इसको खुद से इसको यूज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में इसको देखिए कि लाइव मार्केट में वर्क कर रहा है। अगर लाइव मार्केट में वर्क कर रहा है तो ही आप इसको लेके आगे बढ़िए, अदरवाइज मॉडिफाई कीजिए उसको, उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग वॉल्यूम तक ही रहते हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर यही वॉल्यूम का ही एक एडवांस पार्ट है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर ओवीवी। ओवीवी के जरिए भी आप वॉल्यूम का एनालाइज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जरिए से भी आप अपना जो ट्रेड है, ट्रेड में एंट्री बनाने का, एग्जिट बनाने का, एसएल रखने का, ये सारा डिसीजन ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग वॉल्यूम तक ही रखते हैं, इसको आप लोग अपना टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, और कहीं पे कोई दिक्कत हो, कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो, मैसेज कीजिए, जो कि मैंने बार बार आप लोगों को कहा भी है, बताया भी है। ठीक है, बाकी आप लोगों से फिर मिलते हैं हम। एक्चुअली सर, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं कि सर वो एक मैकडी जो इंडिकेटर का जो क्लास दिए थे, जी। तो उसमें सर आप मंथली का आप सेटअप बताए थे हम्म। और इंट्राडे बोले थे कुछ दिन के बाद बताएंगे, तो सर उसका सेटअप क्या रहेगा मतलब? वो सब ही हम करेंगे, ये बाकी जो पार्ट है हम लोगों का। ठीक है, हाँ। ओबीबी और उसके बाद सुपर ट्रेंड है और एक हिलेगा मिलेगा है, इसको कंप्लीट करके उसके बाद एक आपको कंबाइन एक ट्रेडिंग सेटअप जो हम यूज करते हैं, उसमें मैकडी भी है और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स वहां पे है। ठीक है, तो अच्छा कंबाइन सेटअप हम जब देंगे उसमें इंट्राडे से लेके मंथली तक, ठीक है, अच्छा वो अच्छा। पूरा सेटअप एक जगह में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एक सेटअप में आप कोई भी वहां पे स्टॉक वहां पे प्लॉट कर दीजिएगा, वो स्टॉक में आप अपना डिसीजन बनाने के लिए रेडी रहिएगा कि हाँ ये यहाँ पे प्राइस अब यहाँ से ये इस तरह का मूव कर सकता है। ठीक है, तो वो सेटअप हम देंगे, वो लास्ट में जब हम लोग फाइनल क्लास जब हम लोग करेंगे, फाइनल क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेटअप। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं गुड नेक्स्ट नाइट, गुड सेशन में। नाइट। तब तक अच्छे से रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।